सफ़र से लौट जाना चाहता है, परिंदा आसियाना चाहता है। जोहार झारखंड, नमस्कार। इंडियन गार्ड से मैं कीत की। आसियाने की चाहत तो एक परिंदे की भी होती है, तो मनुष्य को क्यों नहीं। 20 सालों से बसी बसाई बस्ती उजाड़ने की बात की जा रही है। लोग रोएंगे नहीं, चिल्लाएंगे नहीं, और आज वही चिल्लाहट जो है वो सड़क पर पहुंच गई है। इस वक्त मौजूद हूँ सिंदरी में। हमारे साथ सिंदरी विधायक हैं चंद्रदेव महतो जी, और आज एक महाधरना आयोजित किया गया, एक संयुक्त मोर्चा बनाया गया है और लड़ाई लड़ी जा रही है सिंदरी के लोगों की। आइए बात करते हैं उनसे। जोहार सर। जोहार सर, ये जो संघर्ष चल रहा है, संयुक्त मोर्चा बनाया गया है, कैसे देख रहे हैं पूरे संघर्ष को आप? ये कारखाना जब बंद होने का आया है, पहला बार जब नोटिस आया, जी जी, उस समय से लगातार सिंदरी के लोगों ने संघर्ष करके पहले कारखाना को जैसे बंद नहीं हो कोशिश हुआ। जी जी जी। BIFR में जाने से लेके अभी तक ये संघर्ष चलते रहा है। बीच बीच में हो सकता है कभी बैनर का नाम बदल जाता हो, लेकिन अभी तक जो भी हो पाया है, सिंदरी के लोगों ने संघर्ष के बल पर ही लेने का काम किया। कारखाना बंद होने के साथ ही पानी बंद कर दिया गया था, जिसे यहाँ के सिंदरी वासियों ने बृहद जन आंदोलन के माध्यम से बैंक मोड़ में जाकर के धरना दे करके चालू कराने का काम शुरुआत हुआ। क्वार्टरों में बिजली काट दिया जाता था, जिसको हम लोगों ने जाके मंत्रालय से ही करके फिर बिजली कनेक्शन दिलाने का ही हुआ। इसमें कई तरह का कोर्ट का इससे भी गुजरना पड़ा, लोगों पर केस भी हुआ, लेकिन वो सब बुनियादी जो सवाल है, जो सुविधाएं हैं, वो सब यहाँ के लोगों ने संघर्ष के माध्यम से लेने का काम किया है। आज सिंदरी का इतना बड़ा माने व्यवस्थित शहर को उजाड़ने का प्रयास प्रबंधन की ओर से हो रहा है, और इसके उजाड़ने के पीछे एकमात्र यह है कि ज़मीन को बेचना ये लोग चाहते हैं। हो सकता है इनका वर्किंग कैपिटल घट रहा हो, लेकिन यदि ज़मीन को बेचना ही है तो सिंदरी वासी यहाँ जो बरसों से इसका हिफाजत करते आए हैं, उन लोगों को सबसे पहला अधिकार मिलना चाहिए। HEC में जैसे लोगों को दिया गया है, यहाँ भी वो नीति अपना करके यहाँ के लोगों को देने का काम करना चाहिए, ना कि गैर उत्पादित काम जो ओबीडम पर सब के लिए दिया जाना चाहिए। इसके विरोध में अब आंदोलन शुरू हुआ है, आंदोलन को आगे ले जाना है। आपका बचपन इन्हीं गलियों में गुजरा है और दर्द से भी आप वाकिफ़ हैं। क्या उम्र रही होगी जब से सिंदरी के दर्द को आपने समझना शुरू किया? सिंदरी का जिस समय हम बचपन में यहाँ आते थे, ट्यूशन पढ़ने आते थे, स्कूल कॉलेज आते थे, उस समय का सिंदरी और अभी हमको लगता है वो सिंदरी बनाने में इस सरकार का ये नहीं है, क्षमता नहीं है कि वो सिंदरी फिर से लौटा दे या वो सिंदरी बना दे। उस समय वास्तविक रूप से सिंदरी में खुशहाली थी। अस्पताल जो था ज़िले में सबसे अग्रणी अस्पताल हुआ करता था। उस समय सेंट्रल अस्पताल का भी इतना ही नहीं था। इसके अलावा जो क्लब हुआ करते थे, जो टूर्नामेंट हुआ करता था राज्य स्तर या प्रमंडलीय स्तर का, सब सिंदरी में होता था। टेबल टेनिस ये सब सबसे ज़्यादा पूरा राज्य में जो टूर्नामेंट होता था यहीं हुआ करता था। वो एक गौरव था, वो चीज़ को सब नष्ट हो गया है। उसको फिर से खड़ा करना एक नया चैलेंज है, और सरकार के तरफ से ऐसा कुछ है नहीं। केंद्र सरकार नहीं चाहती है। केंद्र सरकार के पास जो संपत्ति है, जो पहले की सरकारों ने दे के रखा है, बना के रखा है, उन संपत्तियों को सिर्फ बेचने का काम कर रही है। पहले प्राइवेटाइजेशन के नाम पर होता था, अब सीधे ज़मीन बेचने का काम कर रही है। जी, अभी कुछ महिलाएं हमें मिली रिपोर्टिंग के दौरान। उनका कहना है कि वो संयुक्त मोर्चा को समर्थन देती है, वो भाजपा से ताल्लुक़ है उनका, और कल ढुलू महतो जी शायद इस इलाके में आए हुए थे, उनसे बात की उन्होंने। लेकिन उनका कहना है कि मामले में राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए। उनकी इस वक्तव्य पर आपकी क्या राय है? राजनीतिकरण यदि हम लोग को करना रहता तो हम लोग राजनीतिक बैनर पर करते हैं जी। यदि पक्ष और विपक्ष की बात है तो हम लोग केंद्र में जो विपक्ष में इंडिया अलायंस के बैनर पर करते। हम लोग चाहते हैं, सिंदरी की समस्या है और सिंदरी की जनता का एक इतिहास रहा है आंदोलन का। आंदोलनरत रह के उन्होंने कई समाधान किया, तो ये राजनीतिक ये नहीं, सारे लोग हैं इसमें। लेकिन इसको हो सकता है कि चूंकि मामला केंद्र से जुड़ा हुआ है, बेचने वाले कंपनी भी केंद्र के हैं, खरीदार भी केंद्र के हैं, और विस्थापन जहाँ से किया जा रहा है वो केंद्र से संबंधित है। तो केंद्र पर जो लोग हैं सत्ता में, उनको लग रहा है कि हमारे खिलाफ आंदोलन
धीरे धीरे बढ़ेगा, गोलबंदी बढ़ रही है, तो इसको राजनीतिक रूप देके कर दिया जाए ताकि आंदोलन ना बढ़े। लेकिन लोग इस चीज़ को समझ रहे हैं कि बिना गोलबंदी के अब इसका समाधान नहीं है, नोटिस पर नोटिस शुरू हो गया है, तो लोग इस चीज़ को समझ रहे हैं। लोग कोशिश ये हो रहा है कि इसको राजनीतिक रूप देके कमज़ोर कर दिया जाए। इसके आगे लगभग कितना लग रहा है कि आंदोलन या संघर्ष आप लोगों को करना पड़ेगा इस मामले में इंसाफ के लिए? चूँकि ये पॉलिसी मैटर का बात है, तो 2-4 जगह कार्यक्रम या गेटों पर प्रदर्शन से ये नहीं हो पाएगा। इसको आंदोलन को बृहत रूप देना होगा। राज्य सरकार के तरफ से भी हम लोग कोशिश करेंगे कि कुछ ऐसा केंद्र से मांगे कि यहाँ जैसे विस्थापन का ही नहीं हो, पॉलिसी उस अनुरूप बनाई जाए। राजधानी जो क्षेत्र है वहाँ HEC का बड़ा ज़मीन का ही है, वहाँ जो पॉलिसी अपनाया गया उसमें भी उस समय राज्य सरकार का हस्तक्षेप था। तो हम लोग कोशिश करेंगे कि यहाँ भी वैसा ही हो, और इसमें केंद्र के में से भी हम लोग चाहेंगे कि जो है जनहित में कम से कम ये चीज़ हो कि यहाँ विस्थापन ना हो, यहाँ जिस रूप से लोग रह रहे हैं उस रूप से रहने दिया जाए। और इसके अलावा जो बुनियादी सुविधाएं हैं उन सुविधाओं को यहाँ देने का काम हो, समस्याओं का समाधान हो। एक रोजगार की भी बात उठ रही है, बहुत से लोगों ने कैमरे के सामने कहा कि जगह हमारी है लेकिन हम ही को रोजगार नहीं, मूलवासी और स्थानीय लोगों को। इस पर क्या कहेंगे? ये एक पीड़ा जरूर है हम लोगों का कि हम लोग के पुरखों ने, यहाँ के लोगों ने ज़मीन दिया, वो राष्ट्रहित में दिया। चूँकि वो समय पूरा देश का अर्थव्यवस्था कृषि पर निर्भर था। कृषि का उत्पादन बढ़ाने के लिए, खाद्यान्न बढ़ाने के लिए ज़्यादा अन्न का ज़रूरत उस समय था। अन्न के लिए खाद का ज़रूरत था, तो खाद कारखाना के लिए लोगों ने दिल खोल के ज़मीन दिया। उसके एवज में किसी ने कुछ लिया नहीं, जिस समय ज़मीन दिया ऐसे ही दिया गया। और अभी लगता है कि जो हम पुरखों ने जो राष्ट्रहित का सोच के जो दिया, वो सोच को अभी कोई महत्व नहीं दिया जा रहा है, वो सोच का अभी कोई महत्व रह नहीं गया। यहाँ के लोगों को लगता है कि यहाँ जो रोजी रोजगार के अवसर हो रहे हैं उसमें यहाँ के लोगों को जगह नहीं मिल पा रहा है। पहले भी हम लोग आंदोलन के माध्यम से, यहाँ गेट पर ही आंदोलन के माध्यम से 70% हम लोग तय कराए थे कि यहाँ का लोगों को, स्थानीय लोगों को 70% रोजगार दिया जाएगा। बाद में सरकार का आया एक पॉलिसी आया, नियम बना कि नहीं 75% स्थानीय लोगों को दिया जाएगा। हम लोग को और खुशी हुई, लेकिन वो चीज़ धरातल पर आते आते फिर कोर्ट के माध्यम से उसको ही कर दिया गया। तो इन सब के पीछे यहाँ के लोगों को हक अधिकार को, रोजी रोजगार से बेदखल करने के पीछे पूरे देश में जो कॉरपोरेट संस्कृति हावी है, वो लोग चाहते हैं कि कोई ऐसा नियम कानून नहीं बने, कोई पॉलिसी ऐसा नहीं बने जिससे उनको जो अपना कारोबार चलाने में कठिनाई हो। उस पॉलिसी को ही ये लोग ख़त्म करने का काम कर रहे हैं। कोर्ट में जा कर के झारखंड सरकार द्वारा बनाए गए चीज़ को स्थगित करने का काम किया। इसको लड़ाई को भी हम लोग न्यायालय की से भी और आगे ले जाने का कोशिश करेंगे। स्थानीय स्तर पर भी रोजी रोजगार मिले की कोशिश करेंगे। यदि नहीं होगा तो फिर अगल बगल के लोग, सारे लोग गोलबंद होगा। यहाँ से बाहर हम लोग उत्पादित माल को जाने नहीं देंगे। कई चरण का कार्यक्रम हम लोग आंदोलन लेंगे। धन्यवाद आपका। तो तस्वीरें आपके सामने हैं। हालांकि तस्वीरें सिंदरी की बदलती रही हैं, पर ये बदलने वाली सूरत जो है वो हमेशा स्याही की तरफ घुलती रही है और स्याह तस्वीरें ज़्यादा आती रही हैं सिंदरी की। इस बार मामला डोमगढ़ का है, लेकिन लोग कहते हैं कि उसे सहरपुरा पहुंचने में वक्त नहीं लगेगा। आपके सामने तस्वीरें छोड़कर जा रही हूँ। कमेंट सेक्शन में लिखिए हमें अपनी राय।